हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप पादप जगत, पादप उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, पादप श्वसन, खनिज पोषण और पादप वृद्धि से एमसीक्यूज देखने वाले हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट वाले क्लास में प्लेटफॉर्म के साइंस से आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करवाया जा चुका है। आप लोगों में से जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, इस क्लास को आप चाहें तो देख लीजिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप देखिएगा, जो कि आपके बिहार सचिवालय और भी बिहार के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अपना आंसर जो भी होगा सोचते चलिएगा मन में फटाफट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको देखना है कि कौन सी सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। काई जो है ना, सहजीवी संबंध को दर्शाने का काम करता है, या ना कवक और शैवाल के साथ कहिए कि सहजीवी संबंध बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर सेकेंड है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो इन चारों में से किसकी चेतावनी देता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। वायु प्रदूषण का लाइकेन जो है ये चेतावनी देने का काम करता है, ठीक है। नंबर थर्ड है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक के नाम से आप जानते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल लिनियस, आपका कार्ल लिनियस राइट आंसर है। देखिए, इस क्लास को देखने के बाद आपने थंबनेल पर देख लिया है, लूसेंट से भी आपको क्लास देखना है। क्या देखेंगे वो बाद में देखा जाएगा, पहले से देखिए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मेलिनीन जो है ना, मेलिनीन, यह आपका ध्यान रखिएगा कि बाल, त्वचा, आँख वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी, मतलब कहीं उत्तरदायी होता है, ठीक है। पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है। इन विकल्पों में से उनमें से कौन एक नहीं है जो पादप को समूह में विभाजित करने का काम करता है ना। तो आवृत बीजी, थैलोफाइटा जो है आपका, नग्न बीजी और आपका, ये तीनों तो हो जाएगा, लेकिन ऑर्थोपोडा आपका राइट आंसर यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। राइबोजियम बिल्कुल सही जवाब है। क्लास को आप चाहें तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन पे डाउट है, 1 से 2 बार आप उसे देख लीजिएगा, अच्छा कर लीजिए। इस टॉपिक के बिहार सचिवालय में आपको पता है लगभग 25 के आसपास साइंस से क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान से क्लास को देखिए। स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो इन चारों में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, विशेष एक क्षेत्र में ये पाया जाता है। देखिए, समझिएगा थोड़ा सा। स्थानिक प्रजातियां, स्थानिक से ही आप समझ पा रहे हैं नाम से। स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की एक ऐसा कहिए कि प्रजाति है जो एक विशेष एरिया में पाया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, कंगारू के बारे में आप जानते हो। कंगारू कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक प्रजाति के रूप में है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। एब्सिसिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 9 है, बताइए कि कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है कौन। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी, साइटोकिनिन आपका राइट आंसर होगा। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। इसकी खोज अगर पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, तो आपको नाम क्या ध्यान रखना है, मिलर, आप नाम याद रखिएगा। मिलर के द्वारा 1955 में इसकी खोज की गई थी। नंबर 10 पे चलते हैं। बताइए कि इन चारों में से कौन से कोशिका को ढीला पैक, देखिए, इन चारों में से कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, मृदुतक को ध्यान रखेंगे। मृदुतक जो है ना, इसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान इसे मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। मटर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। मटर जो है ये फलीदार पौधा है, ठीक है। और इसके अलावा आप लीजिए कि फलीदार पौधा में दाल जो है ना, दाल का पौधा भी फलीदार पौधा कहलाता है, ठीक है। आलू आप यहाँ पे देख रहे हो, आलू का खाने वाला भाग कौन सा होता है, तना होता है, ठीक है। गोभी देख रहे हो, गोभी का खाने वाला भाग पुष्पक्रम को खाते हैं। गाजर है, मूली है, सलजम है, इन सारे का खाने वाला भाग पूछेगा जड़ होता है। पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। फली से जो है ना कॉफ़ी मिलता है, ठीक है। कॉफ़ी में कैफीन होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। बताइए कि
जिम्नोस्पर्म होते हैं, क्या होते हैं? नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बीज युक्त पादप होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बीज युक्त पादप होता है। केले का अंश विस्तार इन चारों में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकर के द्वारा। केले का वंश विस्तार शकर होता है, इसी के द्वारा होता है। ठीक है, बताना है कि लीवरवर्ट क्या होता है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न ब्रायोफाइट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीवरवर्ट होता है। नंबर 16 है, निम्न फलों में से किस में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए, केला में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कैक्टस का जो पौधा है कहाँ पर? रेगिस्तान में पाया जाता है। कौन सा मूल सब्जी नहीं है? टमाटर, ऑप्शन नंबर सी होगा, टमाटर जो है ना मूल यानी कि रूट के बारे में कह रहा है, सब्जी नहीं होता है। ठीक है, चलिए बताइए कि निम्न में से कौन अनावृत बीजी नहीं है इन सब में से? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी जो है ना आपका, लिली और बांस, ये दोनों क्या होता है? अनावृत बीजी नहीं होता है। नंबर 20 देखना है, बताइए कि जाइलम किस प्रकार की उत्तकों का बना होता है? तो जाइलम जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालनी कोशिकाओं का बना हुआ ये मतलब एक मिनट क्या पूछा? नहीं होता है ना, तो ये चालनी कोशिकाओं का तो नहीं बना हुआ होता है। ऑप्शन आप डी ध्यान रखेंगे, चालनी कोशिका का जाइलम नहीं बना होता है। ठीक है, नंबर 21 है, पोलियोमाइलाइटिस इन चारों में से किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, विषाणु की वजह से। ध्यान रखिएगा, पोलियोमाइलिटिस विषाणु की वजह से होता है। ठीक है, चलिए नंबर 21 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधे के इन्हीं पार्ट में होता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 23 है, पुष्प में स्त्री केसर के शेष भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्तिकाग्र के नाम से आप जानते हैं। पुष्प में स्त्री केसर के शेष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। इनमें से किस पौधे में बहुरंगी पत्तियां होती है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, क्रोटन में आप ध्यान रखेंगे कि बहुरंगी पत्तियां होती है। बताइए कि एबीसिनिया, राइजोफोरा एवं एट्रिप्लेक्स है, इन चारों में से क्या है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, हेलोफाइट होता है। देखिए, एबीसिनिया, राइजोफोरा और एट्रिप्लेक्स जो है हेलोफाइट होता है। ठीक है, हेलोफाइट समझिए इस उस तरह के पादप को कहते हैं ना, जो उच्च लवण युक्त जल जो होता है उसमें ये मतलब पैदा होता है, इसे ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? देखिए, ड्रासेरा और नेपथिन्स जो आपका है ना, यह दोनों क्या है? कीटभक्षी पौधा है, ध्यान रखेंगे। कौन सा? ड्रासेरा और नेपेंथीस जो करके है, यह दोनों क्या है? कीटभक्षी पौधा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, फाइकस बैंगलिनसिस होता है बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आएगा। वानस्पतिक नाम वगैरह बताइए, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सूची वृक्ष यानी कि ईव का पेड़ होता है, यहीं से टैक्सोल निकाला जाता है। टैक्सोल होता क्या है भाई? ये ना एक कहिए कि जहरीले मतलब रसायन का यूज करके ना कैंसर के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है। आज का इस टॉपिक का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बीजाणु के नाम से आप जानते हैं। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसे संरचनाओं को बीजाणु का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका लूसेंट के बायोलॉजी से। आज के इस क्लास में आपको देखना है जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है। तो आज के इस क्लास में इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लिया जाता है कौन सा यहाँ पे जो कलर है वो सही रहेगा। चलिए अब देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ से आपके बिहार सचिवालय में क्वेश्चन बनकर आएगा। इस टॉपिक को आज अच्छे से आप कवर करिए।
टोटल आपको 60 प्लस यहाँ से पॉइंट्स देखना है किसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं इस भी क्लास को। सबसे पहले देखिए एनाटॉमी होता है, इसमें क्या होता है, शरीर की आंतरिक संरचना से यह संबंधित है। कहने का मतलब समझते चलेंगे कि एनाटॉमी में जीव विज्ञान की वह शाखा होता है जो शरीर की आंतरिक संरचना से यह संबंधित आपका होता है। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। चाहे आप तो क्लास को फिर से मतलब आगे पहले देख लीजिए, फिर से एक बार पीछे करके देखिए, 1 से 2 बार आप इस क्लास को देखिए। बिहार सचिवालय के लिए जो जो टॉपिक होगा आपको सब करवा दिया जाएगा। कंडीशन है कि आप अच्छे से करते चलिएगा। 1 से 2 बार 3 बार क्लास को देखिए। अगर पहले से पता हो तो रिवाइज करिए, नहीं पता हो तो एक बार में हो सकता है याद ना हो, तो 1 से 2 बार क्लास को देखिए। लूसेंट बुक आपके पास है, वहाँ से आप चाहें तो एक बार देख के रिविजन अपने आप का कर लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी, इसमें यह विज्ञान की मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे आप ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, ज्योतिष शास्त्र तो एस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है। चलिए देखिए एस्ट्रोनॉमी को देखेंगे। यह खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है यही होता है। कौन सा, तो एस्ट्रोनॉमी आपको ध्यान रखना है। सिरेमिक्स के बारे में देखिए, यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित होता है। कौन सा, सिरेमिक्स आपका। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी से कैंसर का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स से आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन के बारे में अगर पता करना हो तो कौन सा, मतलब कहिए कि किस चीज़ के थ्रू आप पता करते हैं, तो यूजेनिक्स के थ्रू। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी जो है महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित होता है। एर्नियोलॉजी में मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी आप जानते हो कैंसर में इसका यूज होता है। तो देखिए कीमोथेरेपी में यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी समझिए, यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा है। क्रायोजेनिक्स, यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी में यह विज्ञान के वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें, इकोलॉजी में। एंटोमोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडेमियोलॉजी के बारे में समझिए। एपिडेमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। कौन सा, तो एपिडेमियोलॉजी। एक्स बायोलॉजी को देखिए, इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें, एक्स बायोलॉजी में। ध्यान रखेंगे पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह व उपग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करना हो, एक्स बायोलॉजी में किया जाता है। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उनकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा, जियोलॉजी के द्वारा। जियोंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि जियोंटोलॉजी में वृद्धावस्था से रिलेटेड अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर में आप फल फूल साग सब्जी उगाने, बाल उगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इसी में किया जाता है। किसमें, हॉर्टिकल्चर में। हाइड्रोपैथी में पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। ठीक है। हाइजीन के द्वारा स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य विज्ञान होता है। कौन सा, हाइजीन जो है ना, स्वास्थ्य की देखभाल करने से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका होलोग्राफी को देखिएगा। यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि होती है। कौन सा, होलोग्राफी। होरोलॉजी, यह समय मापने वाला विज्ञान है। अब देखते हैं मेमोग्राफी। मेमोग्राफी ध्यान रखिएगा, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। कौन सा, तो मेमोग्राफी ध्यान रखना है। मीट्रियोलॉजी में मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा,
मेट्रियोलॉजी के द्वारा। मार्फोलॉजी देखेंगे, मार्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी के बारे में आप जानते हैं तो देखिए, न्यूरोलॉजी में मानव शरीर के नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो न्यूरोलॉजी के द्वारा। ओडोंटोग्राफी देखिए, दांत का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा है। मतलब ओडोंटोग्राफी में दांत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह एक क्या है? शासक है, माफ़ कीजिएगा, शासक नहीं है, शाखा है ना। देखिए, ऑर्निथोलॉजी, इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। आइए अब देखिए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ना प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। कौन सा? पोमोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स में यह विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन यहाँ पर होता है। एस्थेटिक्स में इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास से संबंधित विज्ञान की शाखा होती है। कल्चर में क्या होता है कि वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की यह शाखा होती है। आर्कियोलॉजी, यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स में नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोलीय भौतिक विज्ञान की यह शाखा होती है। कैलिस्थेनिक्स में इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसमें? कैलिस्थेनिक्स में। कांकोलॉजी में ध्यान रखेंगे, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी में ब्रह्मांडोक्ति यानी कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसके सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। किसमें? कॉस्मोगोनी में। कॉस्मोग्राफी में इसके अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी, ध्यान रखेंगे कि इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। इथेलॉजी में प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीनोकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी, देखिए जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूमिगत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियो मेडिसिन के थ्रू यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करने का काम करती है। जियो मेडिसिन। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टेटिक्स में इस शाखा के अंतर्गत द्रव एस्थेटिक का अध्ययन होता है। लेक्सिग्राफी के थ्रू यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजी में यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। पाइकोलॉजी, ध्यान दीजिएगा कि इस शाखा के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति का वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े के पालन और रेशम से उनके उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी में इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी, जो आप जानते हैं हिप्नोटाइज करना यानी कि नींद का अध्ययन करना होता है इसमें। और टॉक्सिकोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन करना होता है। अब एक बार फटाफट क्विक रिवीजन के रूप में बहुत ही शॉर्ट में फिर से इसको आप एक बार देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए एक बार फिर से आपको बता दिया जा रहा है। देखिए, टॉक्सिलॉजी विषय के बारे में अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। टेलीपैथी में मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में आप जानते हो रेशम के कीड़े से रिलेटेड है यह आपका। सेलिनोलॉजी में चंद्रमा के मूल स्वरूप
और गति के वर्णन के बारे में अध्ययन किया जाता है। पाइकोलॉजी, ध्यान रखेंगे, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स में पुराने सिक्के का अध्ययन होता है। न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश संकलन और लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टेटिक्स में द्रवस्थैतिक का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स के तहत जल संवर्धन का अध्ययन होता है। हीलियोथेरेपी के थ्रू सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने का प्रक्रिया को कहते हैं। जियो मेडिसिन के तहत न औषधि शास्त्र का यह शाखा होता है। जलवायु, वातावरण व स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है इसी के बारे में आपको जियो मेडिसिन में जानना होता है। जियोडेसी, ध्यान रखेंगे, भूमिगत ज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? जियोडेसी में किया जाता है। जीनिकोलॉजी, इसके अंतर्गत जीव की जातियों के विभेद का अध्ययन होता है। इथेलॉजी में प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेखन या फिर बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में। कोस्मोग्राफी, ध्यान रखेंगे, कोस्मोग्राफी विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। कॉस्मोगॉनी में ब्रह्मांड से मतलब उत्पत्ति वगैरह जो है उस सिद्धांत का अध्ययन होता है। कांकोलॉजी में संख्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कैलिस्थेनिक्स में शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायाम संबंधी ज्ञान के बारे में जानना होता है। एस्ट्रोफिजिक्स में नक्षत्र के भौतिक रूप से मतलब कहिए कि खगोलीय, ऐसे आप समझिए ना कि खगोल भौतिक विज्ञान की जो शाखा है कौन सी है, तो एस्ट्रोफिजिक्स आपका होता है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा का ज्ञान प्राप्ति होता है, मतलब जानना होता है इसमें। आर्बोरिकल्चर के तहत वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की यह शाखा है। एग्रोस्टोलॉजी के तहत घास से संबंधित विज्ञान की शाखा है। एस्थेटिक्स से सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन होता है, ललित कला जिसे आप कहते हैं। एरोनॉटिक्स के थ्रू क्या होता है, वायुयान संबंधी तथ्य का अध्ययन किया जाता है एरोनॉटिक्स के थ्रू, ठीक है। सिस्मोलॉजी जो है भूकंप का अध्ययन करता है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से आपका रिलेटेड है। ऑस्टियोलॉजी के बारे में ध्यान रखेंगे, प्राणी विज्ञान से हड्डियों का यह कहिए कि अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के थ्रू। ऑर्निथोलॉजी में ना पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स के थ्रू क्या होता है, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की एक शाखा होती है। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन करने वाली शाखा है। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है और इसमें उपचार वगैरह करने के बारे में जानना होता है। मार्फोलॉजी, ध्यान रखना है, मार्फोलॉजी पृथ्वी पर जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार, इसका अध्ययन इसी विज्ञान के तहत किया जाता है। किसके, तो मार्फोलॉजी के थ्रू। मॉर्टियोलॉजी, ध्यान रखेंगे, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रिया और कहिए कि जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन इसी विज्ञान में किया जाता है, मॉर्टियोलॉजी में। मेमोग्राफी में स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके चिकित्सा वगैरह का जो जानना होता है इसमें किया जाता है मेमोग्राफी में। होरोलॉजी के थ्रू ध्यान रखेंगे, समय मापने वाला विज्ञान है। होलोग्राफी लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक यह विधि होती है। हाइजीन के थ्रू आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले या स्वास्थ्य का विज्ञान है। कौन सा, हाइजीन। हाइड्रोपैथी आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोपैथी के थ्रू क्या होता है, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। हॉर्टिकल्चर के थ्रू फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाल उगाने, पुष्प का जो उत्पादन होता है इसका अध्ययन करने के विज्ञान के द्वारा किया जाता है हॉर्टिकल्चर के थ्रू। जेरोंटोलॉजी में आप जानते हैं वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन होता है। जियोलॉजी के थ्रू भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना, इसका अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। एक्स बायोलॉजी में पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावना करने का अध्ययन होता है। एपिडेमियोलॉजी जो है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा या फिर महामारी कहिए है और उसके उपचार से जो संबंधित होता है ना, ये एपिडेमियोलॉजी में ही किया जाता है। एंटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान की शाखा है जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। इकोलॉजी जो है वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण से संबंधी अध्ययन होता है। क्रायोजेनिक्स में ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा है। कौन सी? कॉस्मोलॉजी। कीमोथेरेपी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। एरेनियोथोलॉजी जो है आपका मकड़ों का अध्ययन होता है। एपिडेमियोलॉजी में महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। यूजेनिक्स जो है अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से होता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन किया जाता है। सीरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तनों को तैयार करने से संबंधित आपका शाखा, ये मतलब इसमें जानना होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी, यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाली विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है, इसे आप ज्योतिष शास्त्र भी कहते हो। एथ्रोपोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट है कि एटोमोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित होता है। ठीक है, विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं के बारे में आपने देखा, मतलब किसका अध्ययन किस चीज़ में किया जाता है। ठीक है, टोटल आज के इस क्लास में आपने 90+ क्वेश्चन देखा जो कि आपके बिहार सचिवालय और ख़ास करके बिहार सचिवालय के लिए ही आपने प्लेटफॉर्म का साइंस का क्लास देखा। लूसेंट तो आपके हर एक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को 1 से 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करिए। अगर आपको इस टॉपिक पर पहले से कमांड हो तब तो अच्छी बात है, 1 से 2 बार में आपका हो गया होगा, देखकर समझ गए होंगे आप। नहीं तो रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कहिए कि ज़रूरी है। लूसेंट बुक को निकालिए, वहाँ से इस टॉपिक को एक बार आप चाहें तो देख लीजिए। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है, आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।